दोस्तों, हम सभी की तनाव भरी लाइफ में जो है वो मनोरंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हम सब जो है वो कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट का तरीका देखते हैं जिससे हम जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो खुशहाल बना सकें। हम में से ज़्यादातर लोग जो है वो हम अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कई टीवी प्रोग्राम्स या मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री में जो है वो थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं वो बनते हैं अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और जो हमारी इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री है वो आज 720 बिलियन की है और आने वाले टाइम में साल 2024 तक ये इंडस्ट्री जो है वो 826 बिलियन की हो जाएगी। टीवी जो है वो पहली बार इंडियन मार्केट में 1959 में मर्ज हुआ था। इसको जो है वो एक एक्सपेरिमेंट की तरह मर्ज किया गया था और तब जो है वो 2 घंटे के प्रोग्राम चलते थे हर हफ्ते। इसके बाद इस चीज़ में जो है वो पॉपुलैरिटी आने लग पड़ी। इसके बाद जो था वो 1970 में टेलीविज़न सेंटर्स खोल दिए गए कई अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। लेकिन फिर सन 1976 में जो है वो दूरदर्शन को लॉन्च किया गया, जिससे जो है वो टीवी प्रोग्राम्स को जो है वो काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। लोगों को जो है वो एक नया तरीका मिला अपने आप को एंटरटेन करने का। और फिर 1982 में दूरदर्शन पे जो है वो एशियन गेम्स को भी टेलीकास्ट किया गया और इसके बाद से जो है वो दूरदर्शन पे जो है वो क्रिकेट मैच को भी टेलीकास्ट करना शुरू किया गया। 1990 में जो है वो हमारी इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री जो थी वो बढ़ती रही। 1990 में जो है वो कई प्राइवेट चैनल्स जो हैं वो इमर्ज हुए। कई रीजनल चैनल्स भी जो हैं वो इस टाइम इमर्ज हुए थे इंडस्ट्री में। चैनल्स जैसे CNN, BBC और डिस्कवरी जो है वो अलग अलग तरह के कैटेगरीज ऑफ एंटरटेनमेंट दिखाते थे, जिससे लोगों को जो है वो प्रोग्राम्स में जो थी वो काफ़ी रुचि आने लग पड़ी थी। जैसे जैसे टीवी इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही थी, इसके बाद और भी कई नई चीज़ें जो थी वो इसमें इंट्रोड्यूस होती रही। जैसे थी DTH जो थी वो कस्टमर्स को जो है वो केबल प्रोवाइड करती थी, जिससे जो है वो सारे अपने फेवरेट प्रोग्राम्स जो हैं वो देख सकते हैं टीवी पे। साल 2016 तक जो है वो इंडियन टेलीविज़न पे जो है वो 857 चैनल आते थे, जिसमें से 184 चैनल जो थे वो पेड होते थे। साल 2016 के बाद जैसे जैसे हमारे देश में जो है वो इंटरनेट की यूज़र्स बढ़ते रहे, उसके बाद से जो है हमारे देश में भी जो है वो OTT का फैशन जो है वो आता गया, जिसकी वजह से जो है वो लोगों ने जो है वो टीवी प्रोग्राम्स जो है वो देखना कम कर दिया, क्योंकि टीवी प्रोग्राम्स के जो थे वो एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती थी आने की, लेकिन OTT पे ऐसा नहीं होता था। तो इसी को देखते हुए कई टीवी चैनल्स भी जो थे वो OTT पे शिफ्ट हुए। जैसे हर एक टीवी चैनल ने जो है वो अपना एक डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म बना दिया। जैसे सोनी लिव का है, जिस पे आप सोनी के सारे प्रोग्राम्स देख सकते हो, और हॉटस्टार है जिस पे आप स्टार के सारे प्रोग्राम्स देख सकते हो। इन सब कारणों की वजह से ही जो है वो आज टेलीविज़न और टेलीविज़न प्रोग्राम्स जो हैं वो हम सबकी लाइफ का जो है वो एक हिस्सा बन चुके हैं। अगर हम एक दिन भी कोई टेलीविज़न प्रोग्राम ना देखें तो हमें काफ़ी खाली खाली महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये टेलीविज़न चैनल्स जो हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं? टेलीविज़न चैनल्स का पैसा कमाने का सबसे बड़ा तरीका है वो है एडवर्टीज़मेंट्स। टीवी चैनल्स जो हैं वो अपना एयर टाइम और स्लॉट्स जो हैं वो एडवर्टाइजर्स को बेचते हैं, जो अपनी एड्स जो हैं वो कमर्शियल ब्रेक्स के बीच में जो है वो दिखाना चाहते हैं, और इन स्लॉट्स टाइम को बेच के जो है वो टीवी चैनल्स जो हैं वो पैसा कमाते हैं। जो स्लॉट टाइम का रेट है वो डिपेंड करता है प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी के ऊपर, और पैसा जो है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी ऐड जो है वो कितनी लंबी है। जितनी लंबी ऐड होगी उतना ज़्यादा जो है वो ये टीवी चैनल्स चार्ज करते हैं एडवर्टाइजर्स की ऐड को दिखाने का। एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट जो है वो इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है कि उसे किस टाइम पे दिखाया जा रहा है। मतलब उसकी क्या एडवर्टाइजमेंट जो है वो उस टाइम दिखाई जा रही है जिस टाइम लोग जो हैं वो ज़्यादा टीवी देखते हैं, या उस टाइम दिखाई जा रही है जिस वक्त लोग जो हैं वो कम टीवी देखते हैं। जैसे मेनली जो एडवर्टाइजमेंट्स आपको रात के वक्त जो शो होती हैं उनका जो होता है रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर्ड दिन के। इसके बाद जो सेकंड तरीका है पैसे कमाने का वो है सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। कई चैनल्स जो हैं वो आपको तभी अवेलेबल होते हैं जब आप उनको सब्सक्राइब करते हो, और आप इन्हें सब्सक्राइब करने के लिए जो है वो अपने DTH को जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ फीस जो है वो पे करते हो। ये जो आप
फ़ीस पे करते हो, इसमें से कुछ अमाउंट जो होता है वो टीवी चैनल्स को भी जाता है। तो ये जो है ये भी एक तरीका है टीवी चैनल्स के पैसे कमाने का। इसके बाद जो नेक्स्ट वे है वो है स्पॉन्सरशिप एंड प्रोडक्ट प्लेसमेंट। आजकल जो है वो कई टीवी चैनल्स जो हैं वो स्पॉन्सरशिप और प्रोडक्ट प्लेसमेंट से भी काफ़ी पैसा कमाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जैसे अगर कोई स्पेसिफिक शो चल रहा है और उसमें अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट दिखाया जाता है तो मतलब वो एक स्पॉन्सरशिप डील है। वो प्रोडक्ट के दिखाने के लिए जो है वो टीवी चैनल या उस शो को जो है वो पैसा मिला है। इसके बाद टीवी चैनल्स जो हैं वो लाइसेंसिंग ओन कंटेंट से भी जो है वो पैसा कमाते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा जैसे कि अगर कोई मूवी जो है वो टीवी पे आने वाली होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मूवी जो है वो सोनी मैक्स पे आने वाली है, तो सोनी के पास जो होता है वो लाइसेंस होता है उस मूवी का। अगर वो मूवी जो है वो किसी और चैनल को दिखानी है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उसे जो है वो राइट्स जो होंगे वो सोनी से ख़रीदने होंगे। तो इस लाइसेंसिंग से भी जो है वो टीवी चैनल्स जो हैं वो पैसा कमाते हैं। आजकल जो है वो टीवी चैनल्स के पैसा कमाने का एक और तरीका आ गया है, वो है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोग्राम्स। कई टीवी चैनल्स जो हैं वो अपने प्रोग्राम्स की जो है वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो उनके कई न्यूज़ चैनल के जो हैं वो यूट्यूब चैनल्स भी हैं, जिस पे वो जो है अपनी सारी न्यूज़ वगैरह जो है वो दिखाते हैं, जिससे वो जो है वो यूट्यूब से भी एड रेवेन्यू कमाते हैं। इसके अलावा जैसे कई पॉपुलर शोज़ की क्लिप्स भी जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल होती है, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया, CID हो गया। इन सब शोज़ की क्लिप्स जो है वो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, जिससे जो है वो चैनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाता है। ये सब तरीके जो हमने आपको बताए टीवी चैनल्स के पैसा कमाने के, इनमें से जो सबसे मेन तरीका है पैसा कमाने का वो एडवर्टीज़मेंट का ही है। टीवी चैनल्स जो हैं वो 70 से 80% रेवेन्यू जो है वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू ही कमाते हैं। टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है वो एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट बन चुकी है। इसमें पैसा जो है वो आप तभी बना सकते हो अगर आप जो है वो कस्टमर की जो है वो अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब होते हो। जो चैनल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं अपने कंज्यूमर्स की, वही जो है वो ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। इसके अलावा जो टीवी चैनल्स अपने आप को इस बदलते युग में ढाल पा रहे हैं, वही जो है वो ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का ही है। इसलिए जो चैनल्स इस वे को फॉलो करेंगे वही जो है वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन टीवी चैनल्स के वर्किंग वे के ऊपर। अब हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।